हाय स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को देर न करते हुए औसत से संबंधित प्रतियोगी प्रश्न कुछ बताऊंगा। इससे संबंधित इसके पहले मैंने 2 क्लासें ले लिया है जिसमें आपको शॉर्टकट फार्मूला मैंने बताया है। अब उन शॉर्टकट फार्मूलों का प्रयोग किन प्रश्नों में आप कर सकते हैं, उनसे अलग हट के भी प्रश्न होगा। और जिस प्रतियोगी परीक्षा में वो प्रश्न आया उसको भी मैं बताऊंगा। आप सभी लोग ध्यान देंगे, किसी प्रतियोगी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। उस पर मैं लाइव क्लास भी चलाने की कोशिश किया, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से सही क्लास नहीं चल पा रहा था। तो मैं शुरू करता हूं औसत से संबंधित प्रतियोगी प्रश्नों को, जिसमें आपको पहला प्रश्न मैं बताने जा रहा हूं। आप ध्यान देंगे। आपके सामने पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है? 76, 48, 84, 66, 70, 64। बिल्कुल सामान्य फार्मूला लगेगा। सामान्य फार्मूले पर भी इस तरीके के क्वेश्चन स्पेशली छोटी प्रतियोगी परीक्षाओं में, यूपीटीईटी और उससे जो छोटी कक्षा 6 में जो एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं नवोदय के लिए, उसमें इस तरीके के प्रश्न आ चुके हैं। तो इसको आसानी से आप लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं 76, 48, 84, 66, 70, 64 सामान्य फार्मूला लगेगा इसमें। इस फार्मूले को आप सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल सामान्य सा फार्मूला है। औसत बराबर जब ये होगा राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। आप देख सकते हैं ये 76 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64। गिन लीजिए कितनी राशियां, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 राशियां। इनको जोड़िए आप और ये बटा में 6 हो जाएगा। राशियों की संख्या ही रखना है, यहां पर जोड़ेंगे आप तो इनको जोड़ने पर कुल आएगा 408। अभी मैंने जोड़ा है तो ये 408 आएगा। 408 बटा 6, 6 8 14, 14 और 4 18, 18 6 24, 24 4 28 और 9 4 13, 13 8 21, 21 और 6 27, 34 6 40। अब भाग करेंगे तो 6 6 36, 7 40, 6 8 48। यानी आपका विकल्प जो है ये बी सही होगा। विकल्प बी आपका सही होगा। अब दूसरा प्रश्न आप देखेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जो कि एसएससी के एग्जाम में 2010 में आया हुआ है। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है? मेरे ट्रिक पर अगर आप लगाएं तो बहुत आसानी से, और 100 धन पूर्णांकों को अगर जोड़ के आप लगाएंगे तो फिर लगाते रह जाएंगे। इसीलिए मैंने शॉर्टकट फार्मूला बताया था, बहुत ही शॉर्टकट फार्मूला। मैंने आपको फार्मूला बताया था n धन पूर्णांकों का या ऐसे n प्रथम धन पूर्णांकों का औसत या प्राकृतिक संख्याओं का औसत मैंने बताया था आपको। क्या बताया था? n प्लस 1/2। इसी फार्मूले पर आप लगा सकते हैं। n की जगह यहां 100 दे दिया, बस आप रख दीजिए। वैसे आप जोड़ते जोड़ते रह जाएंगे, एक ही सवाल पर आपका पूरा समय कट जाएगा और आप लगा नहीं पाएंगे। तो सीधे सीधे आप लगा देंगे तो 101 बटा 2 बराबर 50.5। विकल्प
सी आपका सही होगा, 50.5। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। आपके सामने तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? कक्षा 6 नवोदय की प्रवेश परीक्षा में ये क्वेश्चन आ चुका है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए स्पेशल कोई वही फार्मूला, सामान्य फार्मूला आप लगाएंगे। 9 अभाज्य संख्याओं को तो आसानी से आप जोड़ सकते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? जितनी अभाज्य संख्याएं 9 है, 9 संख्याओं को, अभाज्य संख्याओं को आप जोड़ के उनकी संख्या से भाग कर देंगे। सीधा सीधा 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह भाज्य संख्याएं 9 हो गई शुरुआत से, और 9 से भाग कर देंगे इनकी संख्या है। आप जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो 2 3 5 5 10 7 17, 1 18, 18 और 3 21, 21 और 7 28, 28 और 9 37, 37 और 3 40, 0 हो जाएगा। 5 1 6 1 7 1 8 2 10, 100/9, और 100 में 9 से भाग कर देंगे तो 11 सही 1/9, यानी आपका विकल्प डी सही होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। अब आपके सामने अगला प्रश्न होगा, ध्यान देंगे आप लोग। अब आपके सामने चौथा प्रश्न है। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? सम की बात किया, आप घबरा जाएंगे, जोड़ते रह जाएंगे। 10 सम संख्याओं को आप जोड़ते, ऐसे आप विद इन ए सेकेंड आपको फार्मूला याद होगा, तुरंत आप लगाएंगे। मैंने आपको बताया था n सम संख्याओं का, प्रथम n सम संख्याओं का औसत जो होता है सीधे n+1। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। मेरी क्लास आप जरूर देखें। अगर आप ये क्लास देख रहे हो तो सभी फार्मूलों को देखने के लिए जो 2 क्लास मैंने बनाया है, औसत से संबंधित शॉर्टकट ट्रिक या फार्मूला सूत्र भाग 1, औसत से संबंधित सूत्र भाग 2, उनमें आपको सभी फार्मूले मिल जाएंगे। तो मैंने एक फार्मूला बताया हुआ है, सम प्राकृतिक, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो होगा वो n+1 होगा। प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, सीधा सीधा एक ट्रिक है, n+1, n का मान दे दिया है यहां पर 10, तो 10 में 1 जोड़ दीजिए। इसीलिए मैंने कहा विद इन ए सेकेंड। प्रश्न देखते ही आप सीधे 11 पर टिक लगा देंगे। होटल मैनेजमेंट परीक्षा में आया है, 2009 में प्रश्न आया हुआ है। इतनी बड़ी परीक्षा में आप सोच सकते हैं कैसा क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है? 100 से कम, फिर मैं आपको वही बात कर रहा हूं, 100 से कम, बस भुलवाने के लिए 100 से कम कह दिया। 100 तो कोई विषम संख्या है नहीं, मतलब 100 से कम, 100 तक की बात कर लिया कि 100 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना है। अब इस पर भी मैंने फार्मूला बताया था, जब भी n तक की विषम संख्याओं का औसत पूछे तो आप सीधे कुछ मत करिए बाबू, n/2 कर दीजिए। कुछ नहीं आपको करना है और आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरी क्लास आप पिछली देखिए और आपको सारे फार्मूले मालूम हो जाएंगे। तो 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत, एसएससी की परीक्षा में आया हुआ है, 2009 में एक क्वेश्चन है। तो जो पढ़ा होगा मेरा फार्मूला और जो नहीं पढ़ा होगा, जो नहीं जानता होगा, वो मेरे क्लास को देख ले। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम्स में, तो आप देखिए। n विषम संख्या, n तक, या ऐसे कह सकते हैं प्रथम n तक की
विषम संख्याओं का औसत, सीधा सीधा ये फार्मूला है, विषम संख्याओं का औसत बराबर होता है n/2 और n का मान यहां दे दिया है बाबू 100, तो 100/2 सीधा कर दीजिए, आपका आंसर 50, यानी डी आपका विकल्प सही होगा। डी आपके सामने जो चौथा विकल्प है वही सही होगा। वैसे आप जोड़ते रह जाइए, आप 1 से लेके आप 99 तक विषम संख्याएं चले जाइए, 99 100 के नीचे 99 है, और आप जोड़ के लगाइए, लगाते रह जाएंगे। आपके सामने अगला प्रश्न आने वाला है, आपके स्क्रीन पर 6वां प्रश्न है, 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। अब आप जोड़ते रहिए, जोड़ते रहिए, जोड़ के आप लगाते रहिए सवाल, बिना फार्मूले के, शॉर्टकट फार्मूले के आप इस तरह के सवालों से फुर्सत नहीं पाएंगे। इसका भी फार्मूला अगर आपको देखना है, जानना है, तो मेरी क्लास आप देखिए, जो पिछली क्लास मैंने 2 औसत से संबंधित लिया है, सभी फार्मूले मिल जाएंगे। तो n तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, उसका फार्मूला, प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+2/2, बस n का मान 50 दे दिया है, 50 में 2 जोड़ के आप 2 से भाग कर दीजिए, आपके सामने आंसर हाजिर हो जाएगा। रेलवे में आया हुआ प्रश्न है ये, आप सोच लीजिए कितना आसान, जब मैंने कह दिया तो आपको फार्मूला बता दिया, तो ऐसे आप लगाते रह जाएंगे, जोड़ के आप लगा दीजिए सीधे। n का मान 50 दे दिया, 50 तक n की जगह आप 50 कर देंगे, तो 50 + 2/2 यानी 52/2 बराबर 26, 26 गुना 52 होता ही है। सी वाला आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न के इंतजार में आप रहिए। अभी आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न आता है, आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, आप देखिए, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। रेलवे परीक्षा 2009 में आया हुआ प्रश्न है ये भी फार्मूले पर, शॉर्टकट ट्रिक पर आप मेरी क्लास को देख के शॉर्टकट ट्रिक जान सकते हैं। इसमें भी आप देखिए, अगर कोई संख्या दे दिया है, कोई भी संख्या, उसका औसत आपको मालूम करना है, उसके गुणजों का, तो किस फार्मूले पर आप निकाल सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। कोई संख्या x दिया है, किसी संख्या x के प्रथम, यानी n लगातार होने चाहिए, प्रथम n गुणजों का औसत। अब ऐसे आप 3 का पहाड़ा यानी गुणज आप लिख के जोड़ के आप करते रहिए, और ऐसे आप सीधे सीधे आप कर देंगे xn+1/2। x का मान यहां पर 3 दे दिया है, n का मान 5 दे दिया है, और एक करके आप जो है हल कर सकते हैं आसानी से। इस सवाल को आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा, ये 3 और 5 + 1/2 यानी 5 × 6 = 18, इसमें गुणा हो जाएगा, 5 × 6 कुछ नहीं, गुणे का निशान मानते हैं यहाँ, /2 बराबर 2 × 9 = 18, यानी आपका बी वाला विकल्प सही होगा बाबू। अगर आप ध्यान देंगे मेरे द्वारा बताए गए सवाल है, तो बहुत सारी परीक्षाओं को आप चेंज कर सकते हैं आसानी से, लेकिन आप बस हंसी में देखेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप मेहनत करते रहिए। आप अगले प्रश्न को अपने स्क्रीन पर देखिए। आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है। एसएससी 2010 में आया हुआ प्रश्न है ये।
और जब तक आप फार्मूला नहीं, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, फार्मूला नहीं जानेंगे तो आप लंबा लगाते रह जाएंगे एक ही सवाल में। टाइमिंग, कोई भी एग्जाम आप देने बैठते हैं तो समय का बहुत प्रतिबंध होता है, समय के अंदर आपको सभी सवाल हल करने होते हैं, जितने भी सवाल हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स जो भी हो सब हल करने रहते हैं। तो इस फार्मूले को आप देखिए, शॉर्टकट फार्मूला मैंने जो बताया हुआ था उस फार्मूले के आधार पर आप लगा सकते हैं। अगर प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा है तो उसके लिए फार्मूला होता है n+1, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1/6। यही होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत का फार्मूला ये होता है। n का मान आपके सामने दे ही दिया है 10, सीधा आप रख दीजिए 10 + 1, एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा 2 × 10 + 1/6। ये 10 × 1 = 11 गुणे ये हो जाएगा 2 दाम में 20, 21/6 हो जाएगा, 3 दूना के 6, 3 7 21, यानी ये हो जाएगा आपका 77/2। 11 7 77 गुणा कर देंगे, 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 6 1 7, 2 8 16 1 17 और 2 5 10, 38.5, यानी विकल्प डी आपके सामने जो दिया हुआ है वही सही होगा। अब आप अगला प्रश्न देखिए। आपके सामने अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, यदि 25a + 25b = 115 हो तो a और b का औसत कितना है। ये 2009 के बैंक के पीओ के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। बहुत ही आसान प्रश्न है, देखने में सीधा सीधा टेढ़ा लग रहा है लेकिन आप आसानी से हल कर सकते हैं। यहां सीधे दिया है बाबू 25a + 25b, दो ही संख्याओं का औसत निकालना है और b का ही जो चर राशि दिया है 115। तो आप इसमें देख रहे हैं सब में से आप 25 इसमें से कॉमन कर दें तो 25a + b बराबर हो जाएगा 115 और a b का योग आप निकाल लेंगे, a + b ये योग दोनों का निकालेंगे तो ये 25 इसके बटा में हो जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर गुणा इधर भाग हो जाएगा, ये 25। तो a + b बराबर इतना आ गया। तो औसत पूछा है, a और b का औसत निकालने के लिए क्या करते हैं आप, जितनी भी राशियां होती हैं उनके योग में उन राशियों की संख्या से भाग करते थे। a और b दो ही राशियां हैं तो इसमें आप औसत निकाल सकते हैं। a और b का औसत आप सीधा सीधा निकाल देंगे, कितना हो जाएगा a + b यानी दोनों का योग बटा 2, और दोनों का योग ये दिया है 115/25, तो 115/25 आप कर दीजिए और बटा में 2 करेंगे तो इसमें 25 में इसके बटा में 2 का गुणा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 115 आप काट दीजिए इसको, 5 5 25 और 5 दूना के 10 1 11, 5 3 15, तो सीधा सीधा ये हो जाएगा 23/5 दूना के 10 बराबर 2.3। ये बी वाला ये जो होगा ये सही हो जाएगा आपका आंसर। अब आप अगला प्रश्न देखेंगे और आज की क्लास के लिए मैंने 10 प्रश्न का ही टारगेट रखा है। मैं जानता हूं लंबी वीडियो या लंबी क्लास आपको पसंद नहीं आती होगी, इसलिए मैंने सोचा केवल 10 प्रश्न ही बताऊंगा। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर अभी आ रहा, आपके स्क्रीन पर 10वां प्रश्न है, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए।
आप आसानी से समझ सकते हैं। 5 संख्याओं का औसत 10 दिया है, एक संख्या और उसमें जोड़ी जाएगी तो औसत 12 होगा। तो संख्याओं का योग आप निकाल सकते हैं। 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? योग के लिए हमेशा औसत में गुणा कर देते हैं संख्याओं की संख्या से। का योग औसत में आप गुणा कर देंगे, औसत 10 है और जो संख्याएं हैं आंकड़ों की संख्याओं की वो 5 यानी 50 हो गया। और जब एक संख्या और उसमें जोड़ी जाएगी तो संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 6 संख्याओं का योग औसत इनका 12 का रहा है तो 12 औसत और संख्याओं की संख्या 6, 12 छक 72। अब अंदाजा आप लगा सकते हैं, इनके योग में से इसको घटा देंगे, 6 संख्याओं के योग में से 5 संख्याओं का योग घटा देंगे तो आपको संख्या जो जोड़ी जाएगी वो मालूम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा जोड़ी जाने वाली संख्या, जोड़ी जाने वाली संख्या सीधा सीधा 72 - 50 बराबर 22, यानी विकल्प सी सही होगा। आपके समझ में आ गया होगा। और भी प्रश्न आप हल करते रहिए ताकि आप जो भी परीक्षा देने जा रहे हैं आसानी से उस परीक्षा को आप निकालें, और निकालेंगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मेरे क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।